सानवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप अंजलि शिकरवार के साथ इस चैनल में जुड़ चुके हैं, जिसमें कि आज हम ईवीएस की फर्स्ट क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें हमने जो सबसे पहला टॉपिक उठाया वो कर्ण मल्लेश्वरी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे आपके समकक्ष। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी पिक है इनकी और बहुत अच्छा योगदान रहा इनका खेल के क्षेत्र में। बहुत अच्छी आपकी इंडियन वेट लिफ्टर हैं, ये आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन इनकी जो उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। कर्ण मल्लेश्वरी एक प्रख्यात भारतीय भारोत्तोलक है या फिर इंडियन वेट लिफ्टर है। ठीक है, सबसे पहली बात यही हो गई कि भारतीय इंडियन वेट लिफ्टर हैं ये। इनका किससे संबंध है पूछ लिया जाता है, किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, तो आपको वेट लिफ्टर से इनको याद रखना है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे आपका प्रश्न बनता है, वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक पदक जीता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पहली महिला भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता। किसमें? सिडनी ओलंपिक 2000 में। क्लियर? और जिसमें क्या किया इन्होंने 69 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर आपको इनका वजन भी याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं एक ही लाइन से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहला ही बात कि इनका संबंध किस खेल से है, तो वेट लिफ्टर से है। कौन है ये? भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है। कब? 2000 में। ठीक है, मल्लेश्वरी ने 69 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद इनकी थोड़ी सी वैसी बात कर लेते हैं कि ये किस क्षेत्र से हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आंध्र प्रदेश से है। 1 जून 1975 में इनका आंध्र प्रदेश में के एक गांव में श्रीकाकुलम में इनका जन्म हुआ था। तो ये हो गई इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। इसके बाद इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि इनका व्यक्तिगत जीवन जो है वो कैसा रहा और इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं क्षेत्र में वो क्या क्या उपलब्धियां रहीं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 1919 की अगर हम बात करें, 1990 से 91 की बात करें तो 52 किलो वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बनी है। इसके बाद ये 54 धीमे धीमे इनका ये जो वर्ग है ये बढ़ता गया और 1994 में एशियाई चैंपियनशिप मुकाबले में कोरिया में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इकट्ठा कितने पदक जीत कर लाई? 3 स्वर्ण पदक जीत कर लाई 1994 में एशियाई चैंपियनशिप मुकाबले में। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं इस्तांबुल में भी 1994 की अगर हम बात करें तो विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक का 1 रजत पदक इन्होंने जीता। यही 1995 में एशियाई चैंपियनशिप में 54 किलो वर्ग में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते। फिर चीन की में अब बात आती 1995 में ही इन्होंने स्वर्ण पदक जीते। तो ये कुछ बेसिक सी इनकी इन्फॉर्मेशन रही है जो इन्होंने उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल की हैं। तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा कि अगर मैचिंग में पूछ लिया जाता है तो इतनी सारी उपलब्धियां उन्होंने अपने जीवन में हासिल की। इसके बाद 96 में देखें तो 96 में जापान में एशियाई प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। 1917 में भी इन्होंने रजत पदक को जीता और 1908 में भी बात करें तो 63 किलो वर्ग में रजत पदक जीता इन्होंने। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद क्या है? खेलों का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद 2000 की हम बात कर ही चुके हैं। 2000 में ओस्का एशियाई चैंपियनशिप में 63 किलो वर्ग में मल्लेश्वरी ने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन अंततः कुल मिलाकर तृतीय स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ा इनको। ये एक यहाँ पर काफ़ी वो वाली बात रही है इनकी, लेकिन नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जो हमें याद रखना है वो 2000 में ओस्का एशियाई चैंपियनशिप में 63 किलो वर्ग में मल्लेश्वरी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो ये एक बात हो गई। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार भी इनके नाम है। तो यहाँ पर ये पुरस्कार की बात हो गई। तो आज हमारी जो मल्लेश्वरी है वो हमने कंप्लीट की। यहीं से आपके प्रश्न पूछ ले जाते हैं, बिल्कुल खेल खेल के साथ ही हम इसको कंप्लीट करेंगे और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। अगर ये चैनल
अच्छा लगा हो, आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।